में वेटर पहले से ही जानता था। जब भी वो व्हाइट स्वान रेस्टोरेंट में आता था तो हमेशा टेबल नंबर 1 पर ही बैठता था। अभी पिछले हफ्ते भी जब अर्जुन जूही के साथ डेट पर आया था तब भी उसने जूही के लिए वही एक्सक्लूसिव टेबल नंबर 1 एरेना बुक किया था। और यही रीजन था कि वेटर को लगता था कि शायद अर्जुन शहर का कोई जाना माना बिजनेस टाइकून था। एरेना में बैठकर खाना खाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐसे में वेटर को लगता था कि अर्जुन कोई बहुत बड़ी मुर्गी है और वेटर ने खुद मैनेजर से कहकर अर्जुन और आरोही के लिए टेबल नंबर 1 अरेंज कर दी थी। वो तो इत्तेफाक से उस दिन टेबल नंबर 1 का एरिया बुक्ड नहीं था, इसलिए ये बहुत कम समय में उन लोगों के लिए अवेलेबल करता गया था। ये खबर लेकर वेटर अर्जुन और आरोही के पास वेटिंग लाउंज में आया और बोला, सर मैडम, अब आप लोग टेबल नंबर 1 पर जा सकते हैं। हमने आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करवा दिए हैं। प्लीज आप लोग इस खूबसूरत जगह पर जाएं और अपना डिनर एंजॉय करें। अर्जुन ने वेटर की नेम प्लेट से उसका नाम पढ़ते हुए स्माइल किया और उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, थैंक्स प्रतीक, इट मीन्स अ लॉट। वी विल जॉइन द टेबल नंबर 1 इन अ मोमेंट, प्लीज एक्सक्यूज अस। ये कहकर अर्जुन मुस्कुराया। वेटर ने अर्जुन को उसके जवाब में एक बड़ी सी स्माइल दी और बोला, वेलकम सर, एनी टाइम एट योर सर्विस। ये कहकर वेटर वहां से चला गया। अब आरोही अर्जुन से तपाक से बोली, चलो अब चलते हैं टेबल नंबर 1 पर। वैसे भी तुम्हें काफी भूख लग रही थी ना, और सच में मैं भी बहुत भूखी हूँ। आरोही के कहने पर अर्जुन एक स्माइल के साथ खड़ा हुआ और बोला, हाँ जी चलिए चलते हैं। और ये कहकर वो टेबल नंबर 1 की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे पीछे आरोही भी आ गई। रेस्टोरेंट के नॉर्मल सिटिंग एरिया से अलग टेबल नंबर 1 का एरिया था। लश ग्रीन फील्ड के बीचों बीच बना ये एरेना काफी खूबसूरत था। आरोही ने अब तक टेबल नंबर 1 के बारे में सिर्फ सुना था। आज पहली बार व्हाइट स्वान के टेबल नंबर 1 पर बैठने का मौका उसे मिलने वाला था। आरोही इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड थी। वो जैसे ही टेबल नंबर 1 एरिया में घुसी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पूरा एरेना काफी खूबसूरत था। ओपन एरिया में बने उस एक्सक्लूसिव एरेना में एक पॉन्ड था जिसमें बहुत खूबसूरत लाइटिंग थी। लाइटिंग इफेक्ट्स की वजह से उसमें खिले कमल के फूल बेहद खूबसूरत लग रहे थे। अंधेरे में चमकते उन फूलों ने उस एरिया की खूबसूरती दुगनी कर दी थी। सेंटेड कैंडल्स के अरोमा ने इस एरिया को और भी ज्यादा खास बनाया हुआ था। डिम लाइट, स्लो सूफी म्यूजिक, रियल फ्लोरल डेकोर और मॉडर्न सिटिंग के साथ टेबल नंबर 1 का लुक भी बेहद खास था। आरोही तो जैसे इस एरेना के लुक पर ही फिदा हो गई थी। वो बस चारों तरफ द व्हाइट स्वान की खूबसूरती को निहारे जा रही थी। अब वो खड़े खड़े जैसे ख्वाबों की दुनिया में खो गई थी। एक तरफ अर्जुन जाकर टेबल पर बैठ भी गया था, जबकि दूसरी तरफ आरोही अभी भी वहीं के वहीं खड़ी हुई चारों तरफ अपनी निगाह घुमा रही थी। उसका दिल व्हाइट स्वान के इस टेबल नंबर 1 एरिया पर आ गया था। जब अर्जुन ने देखा कि वो इस बेहद शांति वाली खूबसूरत जगह में खोई थी, आरोही को देखते हुए अर्जुन बोला, ये देखो कैसे मैडम यहाँ आकर यहाँ की खूबसूरती को निहारने में लगी हैं। ये नहीं कि किसी को डिनर पर बुलाया है, पहले डिनर कर ले, फिर फोटोशूट भी हो जाएगा। अर्जुन ने आरोही को यूं ख्वाबों की दुनिया में खोया देखकर उसको वापस इस दुनिया में लाने की सोची। ख्वाबों की दुनिया से आरोही को बाहर लाने के ख्याल से अर्जुन ने आरोही को आवाज लगाई और बोला, आरोही प्लीज कम, आई एम ऑलरेडी एट द टेबल फॉर यू। अर्जुन की आवाज सुनकर जैसे आरोही का ये ख्वाब टूटा और वो ख्वाबों की दुनिया से वापस आ गई। अब उसने अर्जुन की तरफ बड़ी नजाकत से कदम बढ़ाया और आकर बैठ गई। वो इस ब्यूटीफुल एरेना की तारीफ करते हुए अर्जुन से बोली, अर्जुन ये कितनी खूबसूरत जगह है। आज से पहले मैंने हमेशा बस व्हाइट स्वान के टेबल नंबर 1 एरेना की तारीफ सुनी थी, पर आज पहली बार यहाँ आने का ये मौका मिला है। फॉर दिस आई थिंक आई मस्ट थैंक यू। थैंक्स अर्जुन, इस खूबसूरत जगह का अरेंजमेंट कराने के लिए। अगर तुम ना होते तो शायद आज मैं इस जगह पर बैठकर यहाँ का लुत्फ ना उठा पाती। आरोही की बात का मुस्कुराकर जवाब देते हुए अर्जुन बोला, अरे नहीं नहीं आरोही, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या अरेंजमेंट करवाया, ट्रीट आपकी तो बस, हुक्म भी आपका। हमने तो केवल इतना किया कि वेटर से आपके हुक्म को मनाने की दरखास्त की थी, बाकी आपका ही जलवा है। ये कहकर अर्जुन मुस्कुराया और उसके जवाब में जूही ने भी एक बड़ी सी स्माइल दी। अर्जुन और जूही आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक वहां वेटर ऑर्डर लेने आ गया। वेटर ने आकर अर्जुन और आरोही को ग्रीट करते हुए कहा, हेलो मैडम, हेलो सर, दिस इज वेटर वरुण एट योर सर्विस। प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू विथ योर ऑर्डर। वेटर को जवाब देते हुए अर्जुन ने कहा, जस्ट अ मोमेंट, और रेस्टोरेंट का मेन्यू उठाया। अर्जुन ने अब मन ही मन सोचा,
बेटा आरोही, आज का डिनर तेरी साइड से है ना, तो बस आज देख कैसे तेरा लंबा चौड़ा बिल बनवाता हूँ। मुझे अच्छे से याद है तुमने शादी के दिनों में भी कभी मुझे अच्छा खाना नसीब नहीं कराया था। अब देखो आज उस सब का बदला कैसे लेता हूँ। अब देखो आज तुम्हारा कितना लंबा चौड़ा बिल बनवाऊंगा। आज के बाद फिर कभी मुझे डिनर पर बुलाकर अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश भी नहीं करोगी। ये सोचते हुए अर्जुन ने मेन्यू कार्ड में से इस होटल की सारी महंगी से महंगी डिशेस ऑर्डर कर दी। आरोही ने भी अपने डाइट चार्ट के हिसाब से खाना ऑर्डर किया था। ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद वेटर वहां से चला गया। अब उस खूबसूरत जगह में बस अर्जुन और आरोही थे। खुले में बना वो एरेना पूनम की रात को नॉर्मल दिनों से भी ज्यादा दुगना खूबसूरत लग रहा था। ऐसे में आरोही ने मन ही मन सोचा, आज की रात एक मौका है जब मैं अर्जुन के दिल में अपनी जगह बना सकती हूँ। एक तो वैसे ही आज मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ कि मेरा खुद पर ही दिल आ जाए, तो फिर ये अर्जुन क्या चीज़ है। आज मैं अपने रूप, रंग, एक्टिंग स्किल्स, खूबसूरती और जबान सबका इस्तेमाल करके आज किसी भी हाल में अर्जुन को बस अपना बना लूंगी। किसी भी हाल में अर्जुन को अपने बस में करना होगा। वैसे तो ये एक दिन का खेल नहीं है, मैंने अब तक इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। ऐसे में अगर मैं इसके दिल में वापस जगह बनाना चाहती हूँ तो मुझे कुछ भी करके धीरे धीरे इसके दिल में अपनी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करनी होगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े। और वैसे भी अगर मुझे इसका पैसा चाहिए तो कम से कम कुछ दिनों तक और इसे झेलना पड़ेगा। अब पैसा चाहिए तो थोड़ा बहुत नाटक नौटंकी झेलना ही पड़ेगा। आरोही मन ही मन यही योजना बना रही थी कि उसे आगे क्या क्या करना होगा। उसके दिमाग में आगे का खेल चल रहा था कि कैसे अर्जुन को अपने वश में करे और उससे उसके हिस्से का पैसा वसूल करे। जबकि अब अर्जुन को आरोही के बदले बर्ताव से ये लगने लगा था कि शायद हो सकता है आरोही सच में बदल गई हो। वो मन ही मन खुद से बोला, यार ये लड़की पहले कभी भी ऐसी नहीं थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसमें इतने सारे और अच्छे अच्छे चेंजेस आ गए। हो सकता है शायद ये सच में बदल गई हो। अर्जुन यही सोच रहा था कि आरोही बोली, वैसे अर्जुन, मुझे आज तक एक बात सच में समझ नहीं आई कि तुमने अगर अपना घर, गाड़ी सब जूही के पैसों से नहीं खरीदा तो फिर इसके लिए तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। डोंट माइंड, मैंने ये सवाल बस ऐसे ही पूछ लिया। आरोही की बात सुनकर अर्जुन जोर से मुस्कुराया और बोला, अरे मैंने कई बार बताया, पर शायद तुम्हें तो इस सब पर भरोसा ही नहीं होता। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे वो पैसा एक लॉटरी से मिला था, जिसके बाद मैंने उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया और फिर उस पैसे से मैं प्रॉफिट कमाता रहा। अर्जुन के इस जवाब में जूही का जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस अर्जुन की निगाहों में अच्छा बनने के लिए एक प्लॉट तैयार कर रही थी। अर्जुन से आगे आरोही थोड़ा इमोशनल अंदाज में उसका हाथ थामते हुए बोली, अर्जुन, वैसे मुझे स्पेशली तुमसे जो बात करनी थी वो ये कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी अच्छाई जाने बिना मैं तुम पर पता नहीं क्या क्या लांछन लगाती रही। आज मैं अपनी हर गलती के तहे दिल से माफी मांग रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने एक समय पर पैसा चोरी का आरोप लगाने से लेकर न जाने तुम्हें क्या क्या कहा है। प्लीज आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, मुझे माफ कर दो। अर्जुन को आरोही का ये बर्ताव बिल्कुल अलग लग रहा था। वो अपने मजाकिया अंदाज में आरोही से बोला, आज तुम्हें हुआ क्या है, एकदम से इतना बदलाव, सब ठीक तो है ना? तुम एक बार डॉक्टर को दिखा लो, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए आरोही बोली, हाँ, सब कुछ एकदम ठीक है, बस मुझे फील हुआ कि मुझे तुम्हें सॉरी बोलकर माफी मांगनी चाहिए। मैंने अब तक तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या गलत किया है। अर्जुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो मन ही मन बोला, आज सच में पता नहीं क्या हुआ जो ये लड़की इस तरह का बर्ताव कर रही है। इतने वक्त की शादी में हमेशा मैं ही माफी मांगता था, पर आज ये मांग रही है, कारण क्या है? अर्जुन के मन में अब बस यही सवाल हिलौरे काट रहा था कि आखिर क्या कारण है कि आरोही उससे माफी मांग रही है। क्या अर्जुन इसके पीछे का कारण जान पाएगा? आगे आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए जमाई जोरदार।